हेलो गाइस, मेरा नाम तुषार मिश्रा है। मैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर लीनियर एंड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पोर्शन स्टार्ट कर रहा हूँ। वेक्टर स्पेस या फिर लीनियर स्पेस। वेक्टर स्पेस बेसिकली होता क्या है? वेक्टर स्पेस को हम लोग डिनोट करते हैं वेक्टर स्पेस वी ओवर द फील्ड एफ, जिसमें वी जो सेट ऑफ वेक्टर्स होता है, एफ सेट ऑफ स्केलर्स होता है। चलिए हम लोग इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। A vector space और लीनियर स्पेस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। वेक्टर स्पेस वी ओवर एफ किससे कंसिस्ट होता है? ये फॉलोइंग एलिमेंट से। अ फील्ड एफ, एक फील्ड एफ होता है, ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड स्केलर्स, एफ के एलिमेंट्स को हम लोग स्केलर्स कहते हैं। अ सेट वी ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड वेक्टर्स, एक सेट होता है वी जिसके एलिमेंट्स को हम लोग वेक्टर्स कहते हैं। अ रूल कॉल्ड वेक्टर एडिशन, इसमें वेक्टर एडिशन का रूल लगता है। एंड which associate to each pair of vectors alpha comma beta belongs to V such that alpha plus beta belongs to V, उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए, called the sum of alpha and beta in such a way that first addition is commutative। कम्यूटेटिव मतलब अल्फा प्लस बीटा हम लोग करें या फिर बीटा प्लस अल्फा इक्वल आना चाहिए उसका। सेकेंड, एडिशन इज एसोसिएटिव। एडिशन कैसा होना चाहिए? एसोसिएटिव होना चाहिए। हम लोग चाहे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा ऐड कर ले, उसमें गामा ऐड करें, या फिर अल्फ़ा को अलग ऐड करें, गामा और प्लस बीटा को अलग ऐड करें। तो अल्फ़ा प्लस बीटा एक ब्रैकेट में प्लस गामा इक्वल्स टू अल्फ़ा अलग और सेकंड ब्रैकेट में बीटा प्लस गामा। इसको हम लोग एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। ठीक। थर्ड, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक वेक्टर जीरो वेक्टर बिलोंग्स टू वी कॉल्ड जीरो वेक्टर सच दैट अल्फा प्लस जीरो वेक्टर इक्वल्स टू जीरो वेक्टर प्लस अल्फा इक्वल्स टू अल्फा फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू वी। चौथा पॉइंट का क्या आता है? फॉर एनी अल्फा बिलोंग्स टू वी, कोई हम लोग वेक्टर ले लेंगे, एलिमेंट ले लेंगे अल्फा वेक्टर स्पेस वी से। देयर एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट का साइन होता है। अ यूनिक वेक्टर, यूनिक वेक्टर मीन्स एक अनोखा वेक्टर होगा, यूनिक होगा, उसके जैसा कोई और वेक्टर नहीं होगा, जो माइनस अल्फ़ा होगा, बिलोंग्स टू वी सच दैट अल्फ़ा प्लस ब्रैकेट में माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू जीरो वेक्टर। ठीक, इसका एडिटिव इन्वर्स हो गया। ओके, क्योंकि हम लोग कोई आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो वेक्टर दे रहा है ना, तो माइनस अल्फ़ा क्या हो गया? एक एडिटिव एलिमेंट हो गया, एडिटिव इन्वर्स कह सकते हैं इसको, क्योंकि उसको ऑपरेट करने पे हमें आइडेंटिटी मिल रही है। फोर्थ पॉइंट क्या है? आ रूल कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन विच एसोसिएट्स टू ईच स्केलर सी, सी कैसा है? स्केलर है, बिलोंग्स टू फील्ड एफ एंड वेक्टर अल्फा बिलोंग्स टू वी। आ वेक्टर सी डॉट अल्फा बिलोंग्स टू वी इन सच अ वे दैट इट फॉलोज द फॉलोइंग एक्सियम्स और प्रॉपर्टीज। फर्स्ट, वन डॉट अल्फ़ा निकालने पे हम लोग को अल्फ़ा मिलना चाहिए, वेयर वन बीइंग यूनिटी ऑफ एफ। सेकेंड एक्सियम क्या है? कि हम लोग कोई भी दो स्केलर्स ले लेंगे फील्ड से, जिसको हम लोग C1 C2 स्केलर्स कहते हैं, उनको ऑपरेट कर देंगे अल्फ़ा के साथ। तो C1 C2 स्केलर मल्टीप्लिकेशन विद अल्फ़ा इक्वल्स टू C1 ब्रैकेट C2 अल्फ़ा फॉर ऑल C1 C2 बिलोंग्स टू F फील्ड एंड अल्फ़ा बिलोंग्स टू V वेक्टर स्पेस। अब इसको वेक्टर स्पेस नहीं कहेंगे, वेक्टर सेट कहेंगे, सेट ऑफ वेक्टर्स। ओके। थर्ड, C डॉट ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा हम लोग कहाँ से ले रहे हैं? V से ले रहे हैं, और C कहाँ से ले रहे हैं? स्केलर फील्ड से ले रहे हैं। ठीक, तो ये अल्फ़ा और प्लस बीटा में दोनों में ऑपरेट हो जाएगा लीनियरली। तो C डॉट अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू C डॉट अल्फ़ा प्लस C डॉट बीटा फॉर ऑल C बिलोंग्स टू F एंड अल्फ़ा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू V। फोर्थ पॉइंट क्या है? C1 प्लस C2, दो स्केलर ले लिए, उनका सम कर रहे हैं और प्रोडक्ट कर रहे हैं अल्फ़ा के साथ, तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा? C1 अल्फ़ा प्लस C2 अल्फ़ा फॉर ऑल C1 C2 belongs to field F and alpha belongs to vector set V. The vector space over the field F is denoted by V over F. इसको हम लोग ऐसे रीड करते हैं, वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F
और VF, इसको हम लोग लीनियर स्पेस भी कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि वेक्टर स्पेस को और किस नाम से जाना जाता है, तो वेक्टर स्पेस को लीनियर स्पेस के नाम से भी जाना जाता है। मेनली इसमें ये होता है कि एक इसमें एल्जेब्राइक सेट दे देते हैं, एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर दे रखे होते हैं, तो हमको उसको पहले अबेलियन ग्रुप शो करना होता है। किसके रिस्पेक्ट में? एडिशन के रिस्पेक्ट में। एडिशन के रिस्पेक्ट में हमको अबेलियन ग्रुप उसको शो करना पड़ता है। अबेलियन ग्रुप शो करने के लिए हमको पहले उसकी 4 प्रॉपर्टी शो करनी पड़ेंगी ग्रुप की: क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एंड थर्ड में हम फिफ्थ में प्रॉपर्टी शो कर देंगे अबेलियन वाली। अबेलियन ग्रुप शो करने के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करा देंगे तो वो एक अबेलियन ग्रुप बन जाएगा। तो 5 प्रॉपर्टी वो होल्ड करानी है हमको वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए। फिर 5 प्रॉपर्टी प्रूव करने के बाद ये हम लोग वेक्टर स्पेस की ये 4 एग्जाम्स भी सेटिस्फाई करा देते हैं। तो हम लोग उस स्ट्रक्चर को या फिर उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग वेक्टर स्पेस कह देते हैं।